Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karintuka. In lecture 7, I will start question number 10 of exercise 1.2. Now question number 10 is for z1 is equal to minus 3 plus 2 iota and z2 is equal to 1 minus 3 iota. Verify the followings. First part है हमारे पास mod of z1 is equal to minus mod of z1 is equal to mod of z1 bar. It's mean conjugate and is equal to माइनस z1 कॉन्जुगेट का मोड. हमने क्या करना है, जब भी वेरीफाई होता है हमने इन सबको एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होता है. तो नौ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए इसमें हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. मॉड है, इट्स मीन मॉड का फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है. तो मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. तो सबसे पहले हम ये टर्म ले लेते हैं. हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ z1. चलें सबसे पहले हम z1 ले लेते हैं. मॉड ऑफ z1 हमने प्रूफ करना है. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, z1. तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा. अब हमने क्या करना है, z1 का मॉड फाइंड करना है. इट्स मीन ये फॉर्मूला लगाना है. तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर किसको शो कर रहा है, रियल पार्ट को, और वाई स्क्वायर किसको शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को. तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है, x मीन्स हमारे पास -3 होगा और y में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई हमारे पास क्या है, 2. तो यहाँ पे जस्ट जो आयोटा के साथ नंबर होगा वो हमने लिखना है, आयोटा यहाँ पे नहीं लिखना. देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा. माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा. अब 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है, 13. सो z1 मॉड ऑफ z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 13. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल करके सॉल्व करते जाते हैं. सबसे पहले हमने सॉल्व किया मॉड ऑफ z1. सेकेंड हम क्या सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ -z1. सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं. z1 के हमारे पास वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं दोबारा से, -3 प्लस 2 आयोटा. अब इसके साथ हमारे पास क्या है, माइनस, तो हमने z1 के साथ क्या लगा देना है, माइनस, और फिर इसकी वैल्यू के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस. अगेन लिख लेते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है. -z1 क्या आ जाएगा, माइनस, और z1 की वैल्यू -3 प्लस 2 आयोटा. देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब जस्ट साइन को हमने मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस -2 आयोटा. तो -z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +3 -2 आयोटा. देन हमने क्या लेना है, इसका मॉड. तो मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का प्लस, और y यहाँ पे क्या है, -2. जो साइन होगा वो साथ हमने मेंशन करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 के साथ माइनस था तो हमने वही लिखा. यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा. तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे मस्ट माइनस लगेंगे. स्क्वायर लेने के बाद दोबारा से वो प्लस ही हो जाएगा. देन जस्ट हमने ओपन करना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4. देन इसका आंसर भी क्या आ गया, 13. अब थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ z1 कॉन्जुगेट. z1 कॉन्जुगेट का हमने मॉड लेना है. तो z1 की वैल्यू तो हमारे पास है, z1 हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा. तो अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए. तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जस्ट सिंपल साइन चेंज होता है, वो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है, -3 -2 आयोटा. देन अब हमने क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है. तो मॉड ले लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. एक्स और वाई की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी. एक्स यहाँ पे क्या है, -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या चाहिए, वाई का स्क्वायर. तो वाई हमारे पास क्या है, -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर. देन -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4. तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 13. देन हमारे पास लास्ट रह गई है टर्म. तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. मॉड -z1
कॉन्जुगेट, मतलब माइनस Z1 कॉन्जुगेट का हमने क्या लेना है, मॉड लेना है। तो Z1 कॉन्जुगेट देखें यहाँ पे Z1 हमारे पास ये है, Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास ये है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, Z1 कॉन्जुगेट, इसके साथ हमारे पास क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, जैसे Z1 के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह ये हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, हमने जस्ट क्या करना है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस हमारे पास ये आ गया और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, -3 - 2 आयोटा। इसको ओपन कर लेंगे, जस्ट साइंस मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। -Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। -Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस वाई हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 13। तो वेरीफाई करना था, इट्स मीन हमने इन चारों टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल फाइंड करना था। तो फर्स्ट टर्म का आंसर भी हमारे पास अंडर रूट 13 आया, सेकंड का भी अंडर रूट 13, थर्ड का भी अंडर रूट 13 एंड फोर्थ का भी अंडर रूट 13। तो ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूफ हो चुका है। पार्ट 2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट। ये जो कॉन्जुगेट है ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर है, इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट हमारे पास सेपरेट सेपरेट टर्म के ऊपर है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, इट्स मीन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसका होल कॉन्जुगेट। इट्स मीन पहले हमने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्जुगेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, लाइक हमारे पास अगर है Z हमारे पास किसके इक्वल होता है, A प्लस B आयोटा के। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें भी हमने यही करना है, जो एट द एंड हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास आयोटा है डिवीजन में, इट्स मीन हमने क्या करना है, रैशनलाइज। सो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका क्या है, अगेन रिपीट कर देते हैं। जो भी हमारे पास डिवीजन में पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है उसको ऑपोजिट लिखते हैं। सिंपल ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 प्लस 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। तो ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, -3 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, देन सेकंड क्या है हमारे पास +2 आयोटा, इसको भी हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। डिवीजन में आप देखें, रैशनलाइजेशन में मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला की ओपन फॉर्म बन रही होती है और हमने क्या करना है, उसकी क्लोज फॉर्म लिखनी होती है। तो हमारे पास वो फार्मूला क्या है, रिकॉल कर लेते हैं। A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है और हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिखनी है। तो क्लोज फॉर्म लिख लेते हैं। क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, A² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस -3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, प्लस 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 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है -1। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा -3। अब ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, इट्स मीन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 आयोटा, और हमेशा साइन किसका आता है, बिगर टर्म का, प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1
-9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -3 -7 आयोटा प्लस -6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 9। अब रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 -6 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। देन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -9 -7 आयोटा। यहाँ पे साइन किसका आया है, बिगर टर्म का। देन डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना था। अब देखा जाए तो इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। g1 डिवाइडेड बाई g2 की ये वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट में हमें ये सेपरेट सेपरेट चाहिए, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। -9/10 -7/10 आयोटा, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो g1 डिवाइडेड बाई g2 हमारे पास आ गया -9/10 -7/10। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, g1 डिवाइडेड बाई g2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जस्ट हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया, -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। अब राइट हैंड साइड का भी हमने यही सोल्यूशन प्रूफ करना है, यही मतलब आंसर प्रूफ करना है। तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका आंसर हम साइड पे लिख लेते हैं, फिर हम टैली कर लेंगे एट द एंड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, g1 डिवाइडेड बाई g2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड g1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय g2 कॉन्जुगेट। यहाँ सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट्स हैं, तो सबसे पहले हम g1 कॉन्जुगेट ले लेते हैं, फिर g2 कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे। g1 हमारे पास क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा। तो g1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 -2 आयोटा। g1 का कॉन्जुगेट चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। देन हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, g2 कॉन्जुगेट। तो g2 हमारे पास क्या है, 1 - 3 आयोटा। तो g2 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 + 3 आयोटा। अब जस्ट यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग करते हैं, g1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा। अब यहाँ देखिए अगेन हमारे पास डिवीजन में आयोटा आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे, 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -3 - 2 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। ऊपर अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट नंबर को उठा के इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं -3 इंटू 1 - 3 आयोटा एंड -2 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन है और रैशनलाइजेशन में, डिवीजन में हमारे पास ओपन फार्मूला ये बन रहा होता है। इसकी क्लोज फॉर्म हम लिखते हैं, तो क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर हमने क्या करना है, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा -2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -3। अब ये तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो +9 आयोटा -2 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 आयोटा। प्लस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास बिगर टर्म के साथ क्या है, प्लस। देन +6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे। 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ हमने -1 पुट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट अलग करेंगे, -3 प्लस माइनस -6 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9। देन माइनस 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 हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस, बिगर टर्म का साइन लिख दिया और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 10।
अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेट लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/10 प्लस 7/10 आयोटा। तो हमने क्या फाइंड करना था, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं, -9/10 प्लस 7/10 आयोटा प्लस 7/10 आयोटा। इट्स मीन कि हमने ये प्रूव कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, मतलब Z1 इंटू Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट है, तो कॉन्जुगेट्स कैसे फाइंड करने हैं, ऐसे ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नाउ अप्लाई करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, मतलब पहले Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -3 को पहले हम किसे पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 3 आयोटा आ जाएगा। देन प्लस 2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपल ओपन करेंगे, -3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। देन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ उसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं, -1। सो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 प्लस प्लस प्लस, तो 9 + 2 11 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। देन रियल पार्ट हम अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी क्या होता है, जिसके साथ आयोटा होता है। तो -3 माइनस माइनस +6 प्लस 11 आयोटा, -3 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 प्लस 11 आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 हमारे पास क्या आ गया, +3 प्लस 11 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है वो हम ऑपोजिट लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 11 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पहले हमें क्या चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए और Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, -3 + 2 आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 - 2 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास क्या है, 1 - 3 आयोटा। तो Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 आयोटा। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब हमने इसको जस्ट क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो हम कर लेंगे Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 - 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को पहले इस पूरी टर्म के साथ करेंगे, 1 + 3 आयोटा, देन -2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ करेंगे। देन -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम ऐड कर देते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस, और बिगर टर्म का साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। रियल पार्ट अलग करेंगे, माइनस माइनस +6 -11 आयोटा, -3 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 11 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। जैसे पिछले दो पार्ट्स में हमने किया, एक डिवीजन का था, डिवीजन करके देन कॉन्जुगेट फाइंड किया था, और उनको अलग अलग करके फिर कॉन्जुगेट फाइंड किया था। इसमें अब हमने क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 स्टार्ट करते हैं। Z1 + Z2 इज इक्वल टू, Z1 हमारे पास क्या है, -3 + 2 आयोटा, प्लस Z2 हमारे पास क्या है, 1 - 3 आयोटा। सिंपल ओपन करना है तो क्या आ जाएगा, -3 + 2 आयोटा
प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, +1 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। क्या आ जाएगा, -3 + 1 -2 प्लस माइनस माइनस बिगर टर्म का साइन आएगा और हो क्या रहा है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो z1 + z2 हमारे पास क्या आ गया, -2 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये हम पहले ये पार्ट क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग चाहिए होता है। अगर हम इनका पहले से ही कॉन्जुगेट फाइंड करें, एक तो कर नहीं सकते, ऊपर से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम z1 + z2 करते हैं और देन जो हमारे पास आंसर आता है, अब ये सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग आ जाता है, इसलिए हम इजीली इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z1 + z2 का कॉन्जुगेट, इट्स मीन कि जस्ट हमने रियल पार्ट का साइन ऑपोजिट करना होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑपोजिट करना होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट फाइंड करना है, z1 हमारे पास ये है, इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं, -3 माइनस 2 आयोटा। और z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, z2 हमारे पास ये जस्ट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। देन हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू लिखते हैं -3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा। ओपन कर लेंगे, -3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, -3 + 1 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है और बिगर टर्म का साइन आ जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट बिगर टर्म का साइन क्या है, प्लस आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें -2 प्लस आयोटा और राइट हैंड साइड का आंसर देखें -2 प्लस आयोटा। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। पार्ट 5 अब हमारे पास क्या है, पहले हमने 3 पार्ट्स में कॉन्जुगेट्स फाइंड किया, अब अगेन हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इट्स मीन के पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन इनका मॉड फाइंड करना है, और यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट मॉड फाइंड करके फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। और मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √x² प्लस y²। तो यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर पार्ट सॉल्व करते हैं। इनर पार्ट हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2। तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 + 2 आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को पहले पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन +2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, -3, अब ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, प्लस 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 11 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे। अब हम रियल पार्ट अलग करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 11 आयोटा, -3 + 6 + 3, बिगर टर्म का हमने साइन लिख दिया, प्लस 11 आयोटा। अब हमने z1 इंटू z2 तो फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है, मॉड इसका फाइंड करना है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2। तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला देखते हैं, तो हमें क्या चाहिए, x और y, इट्स मीन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो फार्मूला में अप्लाई कर देंगे सिंपल, x हमारे पास यहाँ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y हमारे पास क्या है 11, तो y में हमने जस्ट 11 लिखना है, आयोटा नहीं लिखना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9, प्लस 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 121। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। z1 का मॉड पहले हमें चाहिए, z1 का मॉड हम लेंगे, z1 हमारे पास क्या है -3 + 2 आयोटा, तो x हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस y हमें चाहिए तो +2 है, तो 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 + 4 इज इक्वल टू √13। देन हमें क्या चाहिए, z2 का कॉन्जुगेट, मॉड चाहिए,
Z2 का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 10। अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स तो आ गए, अब इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो Z1 मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 सिंपल क्या आ जाएगा अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 10। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130 अंडर रूट 130। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया अंडर रूट 130 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया अंडर रूट 130। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 6 है हमारे पास मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इट्स मीन यहाँ हमने इन इक्वालिटी शो करनी है, मतलब कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है ये इससे लेस होगी, ये हमने प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 फाइंड करेंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ओपन करेंगे -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट अलग करेंगे -3 प्लस 1 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे +2 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा। -3 प्लस 1 हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस +2 आयोटा -3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है मॉड Z1 प्लस Z2 का मॉड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है -2 इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट 5 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 5। अगर इसको हम कैलकुलेटर में डालें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 2.236। देन अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे मॉड ऑफ Z1। तो Z1 हमारे पास क्या है -3 प्लस 2 आयोटा, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो x हमारे पास क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है मॉड ऑफ Z2। तो ये क्या आ जाएगी Z2 हमारे पास क्या है 1 - 3, तो x हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 10। अब हमने इन दोनों के क्या करना है ऐड। तो Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। अब ये टर्म्स हमारे पास आ गई, इन दोनों को कैलकुलेटर में आप डालें और इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6.7678। अब हमने क्या करनी थी ये इनइक्वालिटी शो करनी थी, जस्ट हम इसमें पुट कर देंगे। पूरी टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं प्रूव करना, जस्ट हमने क्या करना है इस इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को शो करना है। तो हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इज इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है हम अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं, बट ये हमने इसलिए फाइंड किया था ताकि हम देख सकें कि ये इससे लेस है या नहीं। अंडर रूट में ऐसे तो हमसे नहीं शो हो रहा, इसलिए हमने कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। देन अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं 2.236 लेस देन इज इक्वल टू 6.7678। तो इस टर्म को हमने इससे लेस प्रूफ करना था। अब देखा जाए यहाँ 2 है और यहाँ 6, इट्स मीन के 2 तो हमारे पास लेस होता है, सो हमने ये इनइक्वालिटी प्रूफ कर ली। रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज और कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास मॉड के क्वेश्चंस थे, तो उनमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट्स मीन हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए था जिनका हमने स्क्वायर लेना था। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि y हमेशा वो टर्म होती है जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होती है, बट हमने यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना होता। देन हमारे पास क्वेश्चन था कॉन्जुगेट का। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है जनरल फॉर्म हमारे पास ये है a प्लस बी आयोटा। तो कॉन्जुगेट में जस्ट हम क्या करते हैं जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। और एक पार्ट आई थिंक एक दो पार्ट में हमारे पास रेशनलाइजेशन यूज़ हुई है, तो उसमें हमारे पास ये ओपन फॉर्म बन रही होती है और हम इसकी क्लोज फॉर्म यूज़ करते हैं। देन हमारे पास एक टर्म है आयोटा स्क्वायर, ये तो मस्ट यूज़ हो रही है कम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ये टर्म भी हमने यूज़ की है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यही फार्मूलाज और कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पे 1.2 हमारे पास कंप्लीट हो जाती है।
सो इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन होंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।